स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक बेटा हमने इस सीरीज के 12 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 में बेटा हम पढ़ने वाले हैं आज दैट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा ये बोलेंगे कि हम ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज सर ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बेटा ज्यादा से ज्यादा आई नो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है। लेकिन आगे जाके बेटा मुझे जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है वहां से जरूर डेफिनेटली बेटा वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने के लिए बेटा हमें मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स होने जरूरी है, आने चाहिए बेटा। क्योंकि क्योंकि बेटा वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बेटा काम आएंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस बेटा करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान रखोगे कि इस फ्रीली फॉलिंग बॉडीज पे मैं बेटा इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बेटा वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। हम ज्यादा बेटा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान रखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान से देखोगे बेटा। The motion of a body falling under the effect of gravity alone with constant acceleration is known as free fall. अब देखो मेरा बेटा ये फ्री फॉल होता क्या है। मैं यहां से एक बॉडी है ना, इस बॉडी को मैं छोड़ूंगा। अगर मैं इस जो ये कैप थी बेटा इस पे सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा था। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो मैं सारे बेटा नेग्लेक्ट करूंगा और मैं मान रहा हूं कि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा फोर्स है बेटा, दैट इज ग्रेविटी फोर्स। इस मोशन को, डाउनवर्ड मोशन को हम बेटा फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, सिंपली बेटा वो यहां लिखा है, मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे देखो बेटा सिर्फ इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है, बाकी कोई चीज नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ ग्रेविटी इस और मूव हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इसी को हम मेरा बेटा फ्री फॉल बोलते हैं। अब बहुत सारों को बेटा पता होगा कि जो फ्री फॉल में जो जी का वैल्यू होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी नो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप बेटा याद रखोगे और हर एक को बेटा याद होगा। इसी जी को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर हम बेटा लिखेंगे तो लिखते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी जी को इन टर्म्स ऑफ फीट्स लिखेंगे बेटा तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आप वैल्यू याद रखोगे आप अच्छे से। अब देखो मेरा बेटा इस कॉन्सेप्ट में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। इस कॉन्सेप्ट में बेटा आपके सामने डिफरेंट केसेस होंगे। देखो क्या, नंबर फर्स्ट केस, एक बॉडी को हम बेटा थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज नंबर फर्स्ट केस। नंबर सेकंड केस, बॉडी को हम बेटा ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट नीचे, नंबर सेकंड। नंबर थर्ड केस बेटा, बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे डाउनवर्ड्स। यही 3 चीजें मैं बेटा यहां पे डिस्कस करूंगा। और भी बेटा नंबर फोर्थ केस भी है कि किसी हाइट पे बैठ के हम बॉडी को बेटा प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स, वो हम यहां पे नहीं देखेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो उस वक्त क्या हो जाएगा बेटा, वो सब चीजें हम बेटा यहाँ पे नहीं देखेंगे। सिंपली आपके सामने में बेटा यहाँ पर सिर्फ इसके 3 टाइप्स डिस्कस करूंगा। अगर हम बेटा बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज फर्स्ट। नंबर सेकंड बेटा, अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस सेकंड। एंड द थर्ड इज व्हेन द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट। ये तीनों केसेस बेटा मैं आपके सामने यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और बेटा आपको समझ आ जाएगा, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन बेटा मुझे बोर्ड पे चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को बेटा बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, कॉपी करो बेटा, ये सबसे पहले आप ये कॉपी करो। बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा, ये आप कॉपी करो। और एग्जाम में क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो मैं बेटा फिर लास्ट एंड में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखो कॉन्सेप्ट्स की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना बेटा कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको आएगा तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन के बेटा डेरिवेशंस है ना, वो फिर आपको बेटा अच्छे से आ जाएंगे। वहां पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, और वहां से बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा ध्यान से,
नंबर फर्स्ट केस, देखो क्या है बेटा नंबर फर्स्ट केस, बॉडी प्रोजेक्टेड vertically upwards and reaches height h। और ये बेटा हाइट कितनी अटेन कर रहा है h, ध्यान से देखना बेटा, दिस ग्राउंड। अब हम देखो बेटा क्या काम करेंगे, ये जाएगा हम ऐसे, अब इस पे मैं बेटा फोर्स अप्लाई करूंगा, ये जाएगी ऐसे, और इनिशियल वेलोसिटी हम बेटा इसको प्रोवाइड करेंगे यू। इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा प्रोवाइड करनी तभी तो बॉडी जाएगी ऊपर। अब बॉडी यहां पे आई यहां पे बेटा, फिर ये बेटा वापस आ जाएगी ग्राउंड पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बेटा जो इसकी वेलोसिटी होगी, वी नो दैट जब बॉडी बेटा यहां से यहां तक जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा ये रुकेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा मेरा बेटा जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। फिर जब वेलोसिटी जीरो आएगी तो फिर बेटा होगी, फिर बॉडी वापस आ जाएगी ऐसे। समझ में आया बेटा? मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स, कुछ वेलोसिटी दे दी, दैट्स यू, बॉडी जाएगी ऊपर 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 और पहुंचेगी बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे, और जो ही बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा आपको वहां पे, एट दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और जब वेलोसिटी जीरो, दैट मींस बॉडी अब आगे नहीं जाएगी, बॉडी वहीं से बेटा वापस आ जाएगी ग्राउंड पे, ठीक। और जो ये हाइट मेरा बेटा यहाँ पे अटेन करेगा, दैट इज एच। अब देखो बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट है बेटा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यही से बेटा सारी कहानी या तो बिगड़ जाती है या बन जाती है। दैट इज, आप बेटा डायरेक्शन क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप बेटा कैसे असाइन करोगे, ठीक। अब देखो मेरा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में सारी बेटा पॉजिटिव लूंगा, यहां पे इस केस में अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है मेरे बेटे, दैट इज नेगेटिव। इट इज योर चॉइस बेटा, आप अपवर्ड नेगेटिव भी रख सकते हो, फिर आपको उस टाइम बेटा डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है। ये जरूरी नहीं है कि बेटा मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो हम नीचे पॉजिटिव नहीं ले सकते, नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। अगर मैंने बेटा यहाँ पे पॉजिटिव लिया है ना ऊपर की ओर, दैट मीन्स जो नीचे वाली डायरेक्शंस होंगी वो सारी बेटा आपको क्या लेनी है, नेगेटिव। अगर हम बेटा ऊपर नेगेटिव रख रहे हैं तो नीचे वाली सारी फिर बेटा पॉजिटिव लेनी है, ठीक। अब इस केस में बेटा हमने क्या सिंपली किया, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने बेटा क्या ले ली, दैट इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने बेटा नेगेटिव ले ली, ठीक। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखेंगे बेटा, इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट इक्वेशन मुझे बोलो क्या आएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन v, वो पॉजिटिव बेटा, डाउनवर्ड माइनस जी टी। अब कंफ्यूजन में मत हो जाना बेटा कि माइनस जी मैंने क्यों यहां पे लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज हेडिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, जी की डायरेक्शन बेटा ऑलवेज डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड डायरेक्शन सारी क्या है, नेगेटिव, तो जी बेटा नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन यू की डायरेक्शन बेटा ऐसे है, वो क्या हमने ले लिया पॉजिटिव, वो हमने बेटा पॉजिटिव रखा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। नंबर सेकंड इक्वेशन में बेटा बनाऊंगा यहीं से, ध्यान से देखो, h इक्वल टू, यहां पे मेरा बेटा बनेगा यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। वो समझ में आया ना बेटा, यहां पे फिर से क्या किया मैंने, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव आ जाएगी, लिखा है अच्छे से, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। नंबर थर्ड बेटा, क्या मैं बेटा वी स्क्वायर को लिखूंगा, यू स्क्वायर, इसका यहां पे बेटा माइनस था, प्लस बनेगा, माइनस फिर से टू जी एच, माइनस टू जी एच। समझ में आया, कोई टेंशन नो। और इसी का हम बेटा एच एंथ भी बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू यू, प्लस नहीं आएगा, माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके रिलेटेड, जब हम बॉडी को बेटा थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक। अब देखो मेरा बेटा, ऑलरेडी मैं बता रहा हूं बेटा, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा,
ठीक है, अगर मुझे नीट या जेडब्ल्यू के लिए बेटा ये टॉपिक पढ़ाना होता तो मैं बेटा इसको आपके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रखता, लेकिन अब मुझे मेरी कंसंट्रेशन बेटा सिर्फ बोर्ड एग्जाम, और वो भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा क्वेश्चन आएगा उसी के रिलेटेड मैं बेटा आपको ये पढ़ा रहा हूं, ताकि वहां बेटा फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, नहीं तो बेटा वहां पे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मेरा बेटा ध्यान रखोगे, अब मैं कुछ ग्राफ्स इसके रिलेटेड ड्रा करूंगा, ताकि बेटा जो ये सारी कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा था वो अच्छे से आपको बेटा समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, अब यहां से मैं मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट रखूंगा यहां स्टार। अब इसमें कोई परेशानी तो नहीं है बेटा। अब क्या करेंगे हम, देखो मैंने बॉडी को थ्रो किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के बेटा वेलोसिटी का बनी 0। जब वेलोसिटी बेटा 0 तो फिर से वापस आ गया, तो ऐसे जाएगा बेटा ग्राफ। ध्यान से देखना मेरा बेटा, ऐसे क्यों जाएगा ऐसे, देखो यहां से हाइट बेटा इंक्रीज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, आ गया बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट से बेटा ये फिर से वापस आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट एट द एंड बनेगा बेटा 0। समझ में आया ना अच्छे से। अब इसी सिचुएशन का बेटा मैं यहां पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम सिचुएशन जो आपके बेटा सामने है। ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम बेटा, अगर बेटा ये एंट्रेंस नीट या जेडब्ल्यू के लिए पढ़ाना होता तो फिर अलग ही मजा आ जाता। अब कोई टेंशन नहीं, देखा बेटा ये मैंने जल्दी जल्दी ड्रा किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो अच्छे से ही, वेलोसिटी जा रही है ऊपर, जा रही है कि नहीं, मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा ना बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, और वेलोसिटी का वैल्यू 0 के बाद बेटा ये बॉडी फिर से वापस आ रही है नीचे। दैट मींस आफ्टर अटेनिंग द वेलोसिटी 0 फिर बॉडी नीचे आएगी, तो वेलोसिटी बेटा कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, जो ही मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया ना वर्टिकली अपवर्ड्स, यहां पे कुछ वेलोसिटी मैं बेटा इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो ही मैंने बेटा इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसको दे दी, बॉडी जाएगी ऊपर 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 ऐसे 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 करके यहां तक। लेकिन मीनवाइल बेटा वेलोसिटी तो हमने दे दी, लेकिन ये वेलोसिटी बेटा कम 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 होते 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 तो बेटा एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0। अब जब वेलोसिटी 0 तो फिर वापस आ जाएगी। देखो मेरा बेटा ध्यान से ही दिया मैंने बेटा इसको कुछ वेलोसिटी। अब जो ही वेलोसिटी तो ऊपर जाएगी बॉडी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। हो गई बेटा वेलोसिटी डिक्रीज, ध्यान से देखो। अब जो ही वेलोसिटी बेटा यहां से डिक्रीज तो हो गई, अब देखो मेरा बेटा यहां पे हो क्या जाएगा, यहां पे पहुंचा बॉडी। दैट मीन्स मैं यहां पे हूं ना ग्राफ पे, यहां पे हूं। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, 0। समझ में आया ना। अब देखो बेटा, अब नीचे हम जाएंगे, अब नीचे जाएंगे, वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी का वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगा कंटिन्यूअस, और वेलोसिटी का इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा ऐसे आ जाएगा। अब कोई बोलेगा सर ये ग्राफ हमने बेटा इस क्वाड्रेंट में क्यों ड्रॉ किया, करना ही था बेटा। यहाँ पे वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी की दूसरी डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, यहां से यहां इंक्रीज हो रही है, यहां से यहां डिक्रीज हो रही है, यहां से आगे बेटा इंक्रीज हो रही है। दिस इज द सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन जो मैंने बेटा आपके सामने रखी। ठीक, कोई टेंशन नो। अब मेरा बेटा देखो हम क्या करने वाले हैं, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या लेंगे हम बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या आप में से बेटा कोई ड्रॉ कर सकता है ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, मतलब क्या आ जाएगा बेटा यहां पे। पॉज लगाओ बेटा और ड्रॉ करो ग्राफ, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये आ रहा है। बहुत इजी है बेटा, बहुत है इजी। हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बेटा ऐसे ड्रॉ करेंगे, -g, क्योंकि बेटा ये फ्री फॉल है ना, यहां पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राफ बेटा ऐसा आ जाएगा क्योंकि यहां पे -g है। समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड दिस। कॉपी करो बेटा, ये बहुत अच्छे से कॉपी करना है और इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। चले आगे। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे,
करूंगा मैं इसको रब बेटा, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से बेटा,